हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। इसमें हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और फिर इंटरसेक्टिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, डी मॉर्गन्स लॉ, ये और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो आपका है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट में हमारा जो पहला पॉइंट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो आपके पास आपको दिया रहेगा दो या दो से अधिक सेट दिए रहेंगे। तो उन सभी सेटों का यूनियन कैसे निकाला जाता है? तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो सेट लेकर चलेंगे। दो से अधिक सेटों का भी यूनियन सेम इसी प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं दो सेटों का यूनियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट हैं। देन सेट ऑफ all those elements which are either in A or in B or in both A and B, denoted by A यूनियन B। तो देखिए दो सेटों का यूनियन क्या होता है या सेट्स का बहुत सारे सेटों का यूनियन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो सेट पर विचार किए हैं। दो सेट मान लेते हैं कि A और B दो सेट हैं। वो आपके नॉन एम्पटी सेट भी हो सकते हैं या एम्पटी सेट भी हो सकते हैं। देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास दो सेट दिए हैं, आप उन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करना चाहते हैं, आपके पास जो दो सेट दिए हैं उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं या तो ए में है या फिर बी में है और या फिर दोनों सेटों में दिया हुआ है। दोनों सेट में या ए का या बी का जितने भी एलिमेंट है सभी को मिलाकर आपको उस सेट में लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक सेट लिया हमने 1 2 3 4 और बी हमने एक सेट लिया 2 3 5। ये हमने दो सेट लिया। तो इन दोनों सेटों का यूनियन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो यूनियन में ए और बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में हैं। लेकिन याद रखिएगा उस सेट में आप कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखिएगा। जैसे कि आप 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो आप इन दोनों 2 को सिर्फ एक बार लिखने हैं। तो देखिए यूनियन को हम लोग यू बड़ी अक्षर जो होता है उनसे हम लोग इसको लिखते हैं। ये यूनियन का सिंबल है, इन्हें हम लोग कहते हैं यूनियन। तो ए यूनियन बी। तो चलिए इसको कैसे निकालें। देखिए ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपको ए का मान 1 2 3 4 लिख देने हैं और उसके बाद यूनियन फिर 2 3 5 ये बी का मान है, इनको भी लिख दिए। तो आप बताइए ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सबको मिलाकर लिख दीजिए। तो यदि सबको मिलाकर लिखें तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। 1 देखिए 1 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, एक बार लिखना है। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, एक बार लिखना है। 4 फिर 5। तो ये आपका जो हो गया
ए यूनियन बी निकल गया। तो उम्मीद करता है आप यूनियन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दूसरा जो पॉइंट आपका है मेरा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बहुत सारे सेट दिए होंगे, तो हम लोग यहाँ पर दो सेट पर विचार कर रहे हैं। दो सेट का यदि हम इंटरसेक्शन निकालना सीख जाएंगे तो हम बहुत सारे सेट 3, 4, 5 सेटों का भी इंटरसेक्शन निकालना सीख जाएंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में होता क्या है, तो मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट है। देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are common to both A and B denoted by। तो इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B, मतलब उल्टा U जैसा सिंबल इसका है। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि दो सेटों का यदि आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो ये बहुत ही सिंपल है। दो सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हैं तो उन दोनों सेटों में जो जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वही सारे एलिमेंट आपका उस सेटों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए जो है आपका ये कुछ इस प्रकार से 1, 4, 5, 7, 9 और हमने बी लिया इसमें 2, 3, 4 और इसमें हम एक और ले लेते हैं। चलिए यहां लेते हैं, इधर बी हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने दो सेट लिया ए और बी। तो आप बताइए ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट इन दोनों सेट में आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट। तो आप बोलिएगा सर कि 4 है और क्या है 5 है 7 है। तो यही आपका इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया, पहले ए का मान 1, 4 लिख देंगे, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लिख दिया। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा तो इसमें कॉमन आपका क्या क्या आ रहा है, तो इनका कॉमन आपका आ रहा है 4, 5 और 7 आ रहा है। तो यही इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद करता है आप ये भी समझ गए अच्छी तरह से। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं दो सेटों का डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, दो सेटों का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और भी कुछ इनसे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं। इसको मैं डालता है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ दो पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नोट में आप इसको कर लीजिए रेड। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट
सेट। तो डिसजॉइंट सेट हम किसे कहते हैं? तो यदि आपको दो सेट दिए हैं और दोनों सेट के बीच कुछ भी कॉमन अगर नहीं आ रहा है, तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, डिसजॉइंट सेट हम किसे कहते हैं या डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? व्हाट इज ए डिसजॉइंट सेट? तो आपके लिए इसके लिए दो सेट लेने होंगे, टू सेट्स ए एंड बी। तो दो सेट हम ए और बी लिए हैं, तो दो सेट ये डिसजॉइंट सेट कब कहलाता है? तो यदि इफ ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए 5। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप दो सेट लिए हैं और दोनों सेट में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल देखिए ए सेट हमने लिया 1 2 4 5 और बी हमने लिया 3 6 7। तो आप बताइए इन दोनों सेटों में एक भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों सेट में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट में दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट, तो कब हम दो सेटों को इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे या दो से अधिक सेटों को हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। आप दो सेट लीजिए और यदि उन दोनों सेटों के बीच अगर कुछ कॉमन आ जाए, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं लेट टू सेट ए एंड बी। मान लेते कि दो सेट आपका कौन कौन सा ए और बी है, और यदि ए और बी दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और वह आ जाए नॉट इक्वल टू 5, तो कहने का मतलब आप इसका मतलब जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब होता है कि दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो उस केस में आप 5 ऐसा सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू 5। चलिए आपको एग्जांपल द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए में आपका है 1 2 5 7 और बी में हमने लिया 2 3 5 6 7 8। तो आप बताइए इन दोनों सेटों में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलिएगा सर इन दोनों सेटों में कॉमन आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो इस केस में ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, यानी कि ये आपका इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इसमें आपका 2 और 5 और 7 भी आ रहा है, 2 5 और 7 भी आ रहा है। इस केस में आपका ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तो उम्मीद करता आप ये भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो डिफरेंस ऑफ हम लोग सेट को देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको हमने बताया यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेटों का डिफरेंस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? थर्ड नंबर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेटों का अब हम लोग डिफरेंस निकालना सीखेंगे, दोनों का अंतर निकालना सीखेंगे। तो याद रखिएगा एक पॉइंट को, सेट में सिर्फ इंटरसेक्शन, यूनियन, आपका मल्टीप्लेक्शन
और डिफरेंस ही लागू होता है, एग्जिस्ट करता है, डिफाइन होता है। बाकी इसमें दो सेटों का हम लोग एडिशन, दो सेटों का हम लोग आपका डिवाइडिंग या दोनों को अगर भाग, ये हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते हैं, सेटों का डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट, तो दो सेटों का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप दो सेट मान लेते हैं। चलिए लेट टू बी सेट, लेट टू सेट ए एंड बी। तो हमने दो सेट मान लिया, चलिए ए और बी। तो दो सेटों का डिफरेंस जो होता है वो आपका कुछ एक कंसेप्ट इसमें है। तो इसमें हम लोग उनके डिफरेंस को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो a माइनस बी, और इसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू हमेशा a सेट का, प्रथम सेट का होगा, एंड x नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप कोई दो सेट दिया हुआ है, आप उन दोनों सेटों का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो आप दोनों सेट के एलिमेंट को लिख दीजिए, बीच में डिफरेंस का सिंबल दीजिए, फिर दूसरे सेट को लिख दीजिए। और जब भी दो सेटों का डिफरेंस निकाला जाता है तो उस केस में जो भी रिजल्ट आता है, यानी जो भी एलिमेंट आता है, तो वो हमेशा प्रथम सेट, यानी यहाँ पर आपका प्रथम सेट कौन सा ए है, तो उन्हीं का एलिमेंट को लिखा जाता है। डिफरेंस में एलिमेंट हमेशा इसी प्रथम सेट का लिया जाता है, इस सेट का लिया नहीं जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स एक एलिमेंट जो है वो आपका हमेशा इस सेट का होगा, एक्स हम कभी भी बी सेट का नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट हमने लिया, उसमें 1 2 4 5 6, और बी हमने एक सेट लिया 2 3 4 5 7 8। अब दोनों सेटों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस बी। तो a में आपका है 1 2 4 5 6, माइनस b में आपका है 2 3 4 5 7 और 8, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट जो इस सेट में भी है और इस सेट में है। तो आप बोलिएगा कि दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप 2 बोलिएगा, 4 4, फिर आपका 5 5। तो ये 2 4 5 हट जाएंगे। इसके बाद आप देखिए इस सेट में कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, तो इस सेट में आपका बचा हुआ है अभी भी 1 और 6, तो यही a माइनस बी होगा। याद रखिएगा इसमें एक एलिमेंट बच गया है, 7 8 भी बचा हुआ है और 3 भी बचा हुआ है। तो इन सेट के एलिमेंट को आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट कहा गया कि ये जो x हमेशा लिया जाता है वो हमेशा पहले सेट का लिया जाता है। हाँ, यदि अगर b पहले होता और a बाद में होता तो उस केस में अब b में जो एलिमेंट बच जाता उसको लिखते हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंस में जो प्रथम सेट में जो एलिमेंट बच जाते हैं उसको लिखा जाता है, दूसरे सेट के एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो चौथा नंबर पॉइंट हमारा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट का अब अगर कंप्लीमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल कार्य है। तो जब भी हम लोग किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें एक सेट, यूनिवर्सल सेट, उनका आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन जो क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक सेट आपको दिया है ए, और वह जो है आपका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो आपको हमने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है पिछले वीडियो में।
तो एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट या कोई भी एम्प्टी सेट, और वह सबसेट है आपका एक यूनिवर्सल सेट। देन द complement of A denoted by A डैश। तो हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट का कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से, ए डैश से, और इसको लिखा जाता है इस प्रकार से ए डैश, वी राइट ए डैश बराबर यू, यूनिवर्सल सेट में आपको ए घटा देने हैं, तो यही आपका यूनिवर्सल सेट में आपको ए घटा देना है, तो आपको जो रिजल्ट देगा वो आपका कंप्लीमेंट होगा। तो कंप्लीमेंट मतलब होता है कि सेट ए का पूरक, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट जो आपका यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। चलिए आपको एग्जांपल की मदद से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि U एक यूनिवर्सल सेट है, ये सुपर सेट होता है सभी सेटों का, आपको ये पहले हमने बता चुका है, यदि आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 एक यूनिवर्सल सेट मान लिए, और यदि मान लेते हैं कि A आपको दिया हुआ है 2 3 4 और 7 दिया हुआ है, सॉरी 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप ए का कंप्लीमेंट निकालिए। तो ए का कंप्लीमेंट का फॉर्मूला था यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में आपको ए घटाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में है आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस क्या घटाने आपको हैं, तो 2 3 4 घटाने हैं। तो जब आप इन सेट में अगर ये सेट घटाइएगा तो आप देखिए कौन कौन सा एलिमेंट जो दोनों सेट में है, तो 2 3 4 दोनों है। तो आप बताइए इन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, तो आप बोलिएगा 1 5 6, तो इनका जो आंसर होगा 1 5 और 6 होगा ए सेट का कंप्लीमेंट का मान। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कंप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते हैं। तो ए सेट का जो कंप्लीमेंट हो गया आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जब भी आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट अगर निकालने दे तो आप उस सेट को घटा दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिएगा। जैसे आपको अगर बी सेट दे कि अगर बी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो इसको यू माइनस बी कर देना है। अगर आपको सी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो u माइनस सी कर देना है। इसी प्रकार आपको अगर ए यूनियन बी सेट का कंप्लीमेंट अगर निकालना है, ए यूनियन बी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, तो आप इस कंप्लीमेंट को बंद कीजिए, यानी आपको u में ये सेट को घटा देने हैं। ये बहुत ही सिंपल है। तो किसी भी सेट का आपको अगर कंप्लीमेंट निकालने दे तो आप क्या कीजिएगा, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिएगा। जैसे कि आप देखिए और भी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर निकालने दे तो आप u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देने हैं। कोई दो सेट का डबल कंप्लीमेंट अगर निकालने दे तो इसको भी हम लोग यूनिवर्सल सेट में एक कंप्लीमेंट को घटा देंगे। तो ये इस प्रकार से होगा। हम प्रयास करेंगे अगले क्लास में इससे और भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं कंप्लीमेंट से रिलेटेड, उनका अलग एक वीडियो बना दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये 5वां नंबर आपका हो जाएगा शायद, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो दो सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आप दो सेट लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट। मान लेते कि दो सेट हैं, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। दो सेटों के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए और बी का डिफरेंस, ए बी का डिफरेंस और बी ए का डिफरेंस। तो सिमेट्रिक दो सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। यदि आपको ए और बी दो सेट दिए हैं, अब दोनों सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकाल दीजिए। यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, किसका? ए और बी का। एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसे ए, और एक ट्रेंगल का जो चिन्ह होता है, आप उस प्रकार से, ये डेल्टा का जो सिंबल होता है उस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी मतलब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सिंबल आप पहले भी देख चुके हैं, आप इसे डेल्टा बोलिए, ठीक है, या ट्रायंगल का ये सिंबल जैसा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक, यहाँ के केस में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और बी दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, मतलब ए और बी दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसमें जो भी रिजल्ट आता है, आप जानते हैं डिफरेंस में क्या होता है कि एक्स जो भी आता है वो हमेशा पहले सेट का आता है। तो बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें याद रखिएगा, एक्स जो दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं उस सेट को इसमें नहीं लिखा जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो लिखे हैं ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो उस सेट के एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। एक्स में आपका ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं आता है। चलिए आपको एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे हम लोग दो सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि चलिए ए एक सेट लिया, इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिए। बी एक सेट लिए, तो बी में हमने लिया 1 3 5 6 7 8 और 9 लिया। तो दो सेट लिए हैं। अब यदि a माइनस बी निकालिएगा, a में अगर b घटाइएगा तो आपको इसमें प्राप्त होंगे 2 और 4 होंगे। 2 और 4 इसमें नहीं है, तो ये a माइनस बी हो गए। अगर आप इसमें b माइनस a निकालिएगा तो b में जब a घटाइएगा तो 9 इसमें आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए a सिमेट्रिक डिफरेंस b का, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस a से लिखते हैं। तो इनका मान आपका है 2 4 और इनका मान आपका है 9 है। तो इन दोनों सेट में यूनियन लगा हुआ है, तो इस प्रकार से इसमें आपका आएगा 2 4 और 9 आएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो अगला छोटा जो टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे, उसने कुछ नियम दिए कंप्लीमेंट से रिलेटेड। तो क्या नियम दिया, चलिए इसको समझते हैं। बोलता फॉर एनी टू सेट, वह दो सेट कौन कौन सा है, ए एंड बी है। तो उस केस में पहला इसने नियम दिया कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वह बराबर होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए दोनों का ये जो यूनियन है ए और बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये सिंबल जो बदल गए हैं, यूनियन से हो गया इंटरसेक्शन, दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग हो गया। तो ये पहला नियम दिया। और दूसरा नियम दिया इसने, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये इसका चिन्ह उल्टा कर दीजिए, इंटरसेक्शन को बदल दीजिए यूनियन में। तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये इस नियम को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो एनसीईआरटी किताब में और अन्य बुक में आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सभी किताबों में इनके बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर अंत करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।